शुभाशीष, प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में पत्र लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। पत्र लेखन एक रचना कार्य है। यह हमारे जीवन का अंग है। पत्र द्वारा हम अपने दूर रहने वाले रिश्तेदारों, मित्रों, संबंधियों, व्यवसायियों तथा विभिन्न कार्यालयों के अधिकारियों से संपर्क बनाए रखते हैं। पत्रों के माध्यम से हम अपने विचारों को आसानी से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। पत्र लिखते समय स्पष्टता, सरलता, विचारों की क्रमबद्धता तथा संक्षिप्तता आदि पर ध्यान देना चाहिए। पत्र लेखन के प्रकार: 1. अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर। औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर। अनौपचारिक पत्र, जो पत्र माता, पिता, मित्रों, संबंधियों को लिखे जाने वाले निजी या व्यक्तिगत पत्रों को अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अनौपचारिक पत्र के अंग: पत्र लेखक का स्थान और दिनांक दाएं ओर लिखें। पत्र पावक के लिए संबोधन और अभिवादन बाएं ओर लिखें। विषय पहले अनुच्छेद में कुशल समाचार, दूसरे अनुच्छेद में विषय, तीसरे अनुच्छेद में घर वालों से पूछे। समापन और हस्ताक्षर दाएं ओर लिखें। पत्र पावक का पता बाएं ओर लिखें। बड़ों को संबोधन: आदरणीय, पूज्यनीय, अभिवादन, सादर प्रणाम। समापन: आपका आज्ञाकारी। मित्रों को संबोधन: प्रिय मित्र, प्रिय सहेली, अभिवादन, नमस्ते। समापन: तुम्हारा, तुम्हारी। छोटों को संबोधन: प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रिय रमेश, अभिवादन, आशीर्वाद। समापन: तुम्हारा, तुम्हारी। एक, तुम अपने साथियों के साथ विहार यात्रा पर दिल्ली जाना चाहते हो, इसलिए अपने पिताजी को पत्र लिखकर 2000 रुपए के साथ अनुमति मांगिए। स्थान: वरंगल। दिनांक: 17/02/2024। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। मैं यहां कुशल हूं। आशा है कि आप सब वहां सकुशल होंगे। मैं यहां अच्छी तरह पढ़ रहा हूं। आशा करता हूं कि प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होऊंगा। अगले सप्ताह हमारी कक्षा के सभी विद्यार्थी दिल्ली की विहार यात्रा करने वाले हैं। हमारे अध्यापक भी साथ आ रहे हैं। हम दिल्ली में लाल किला, राजघाट, लोटस टेम्पल और इंडिया गेट आदि देखने के बाद आगरा और जयपुर भी जाना चाहते हैं। मैं भी आपकी अनुमति पाकर उनके साथ जाना चाहता हूं, इसलिए 2000 रुपये फोन पे करने की कृपा कीजिए और जल्दी अनुमति भी प्रदान करें। माताजी को मेरे प्रणाम कहिएगा। छोटे भाई को मेरे प्यार कहिएगा। आपका प्रिय पुत्र XXXXX। पता: पिता का नाम XXXX, घर नंबर 55-1-101, अशोक नगर, करीमनगर 506474। 2. अपनी पाठशाला में मनाए गए स्वतंत्रता दिवस का वर्णन करते हुए अपने मित्र के नाम पत्र लिखो। स्थान: रामारम। दिनांक: 04/03/2021। मित्र को पत्र: प्रिय मित्र, नमस्ते। मैं यहां कुशल हूं। आशा करता हूं कि तुम भी वहां कुशल हो। मैं यहां अच्छी तरह पढ़ रहा हूं। यहां मैं हमारे स्कूल में मनाए गए स्वतंत्रता दिवस का वर्णन कर रहा हूं। 15 अगस्त को हमारे स्कूल में स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। उस दिन स्कूल और सभा मंडप रंग बिरंगे कागजों से सजाए गए। उस दिन सवेरे तिरंगा झंडा फहराया, राष्ट्रीय गीत गाए, प्रधानाध्यापक ने भाषण दिए, विद्यार्थियों से सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न किए गए। खेलकूद में विजयी विद्यार्थी को पुरस्कार दिए गए। सबको मिठाइयां बांटी गई। तुम्हारे मां बाप को मेरा नमस्कार और तुम्हारे छोटे भाई को मेरा आशीर्वाद। तुम्हारा प्रिय मित्र। पता: टी सुभाष। पिता का नाम नागराजू। घर नंबर 55-101, रामनगर, करीमनगर 505474। औपचारिक पत्र, जो पत्र विशिष्ट विधानों नियमों से होते हैं, उन्हें
औपचारिक पत्र कहते हैं। ये 3 प्रकार हैं। 1 प्रार्थना या आवेदन पत्र, 2 व्यावसायिक पत्र, 3 कार्यालयी पत्र। 1 प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र को आवेदन पत्र भी कहते हैं। जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है उन्हें प्रार्थना पत्र कहते हैं। इसमें अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन आदि के लिए लिखे गए पत्र आते हैं, जैसे प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए पत्र, पुलिस अधिकारी को शिकायती पत्र, किसी नौकरी के लिए आवेदन पत्र आदि। 2 व्यावसायिक पत्र दुकानदारों, व्यापारियों, कंपनियों आदि को लिखे जाने वाले पत्रों को व्यावसायिक पत्र कहते हैं। 3 कार्यालयी पत्र एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को लिखे जाने वाले पत्रों को कार्यालयी पत्र कहते हैं। औपचारिक पत्र के अंग पत्र, लेखक का स्थान और दिनांक दाएं ओर लिखें। पत्र, लेखक का पता, प्रेषक बाएं ओर लिखें। सेवा में लिखकर पदनाम तथा पता बाएं ओर लिखें। संबोधन मान्य महोदय, महोदया और अभिवादन सादर प्रणाम बाएं ओर लिखें। विषय वस्तु पहले अनुच्छेद में सविनय निवेदन है कि वाक्य से आरंभ करना चाहिए, फिर अपनी समस्या के बारे में लिखें। दूसरे अनुच्छेद में आपसे विनम्र निवेदन है कि लिखकर आप उनसे क्या अपेक्षा, उम्मीद रखते हैं उसे लिखें। समापन धन्यवाद तथा अंत में भवदीय या भवदीया अथवा आपका आज्ञाकारी, आपका या आपकी लिखकर उसके नीचे हस्ताक्षर करें और नीचे अपना नाम लिखें। भवदीय और भवदीया आपका और आपकी तथा हस्ताक्षर दाएं ओर लिखें। पत्र पावक का पता बाएं ओर लिखें। औपचारिक पत्र फॉर्मल लेटर 1 3 दिन की छुट्टी मांगते हुए तुम अपने प्रधानाध्यापक के नाम पर एक पत्र लिखिए। छुट्टी पत्र स्थान रामारम, दिनांक 17/02/2024। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, जिला परिषद उन्नत पाठशाला सिद्धापुर, हनमकोंडा। विषय 3 दिन की छुट्टी के लिए माननीय महोदय, सादर प्रणाम। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे भाई की शादी हैदराबाद में होने वाली है। मुझे वहां जाना है और मां बाप की सहायता करनी है, इसलिए शादी में सम्मिलित होने के कारण मैं 3 दिन पाठशाला नहीं आ सकता। इसलिए मुझे दिनांक 19/02/2024 से 21/02/2024 तक 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। आशा करता हूं कि छुट्टी अवश्य मंजूर करें। धन्यवाद। आपका विनम्र छात्र बी. गणेश, क्रमांक 1, 10वीं कक्षा ए। 2 किसी कॉलेज में प्रवेश पाने के आशय से प्राचार्य के नाम प्रार्थना पत्र लिखिए। प्राचार्य के नाम पत्र स्थान रामारम, दिनांक 12/06/2024। प्रेषक बी. चरण, पिता नरसैया, घर नंबर 55-1101 रामारम, हनमकोंडा, वरंगल 5000 पट्टू। सेवा में श्रीमान प्राचार्य जी, शिवानी जूनियर कॉलेज, हनुमाकोंडा। विषय आपके कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए मान्य महोदय, सादर प्रणाम। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैंने मार्च 2024 में SSAC परीक्षा में 10 GPA मिला है। मैं विनम्र तथा अच्छा विद्यार्थी हूं। मुझे मन लगाकर पढ़ने की इच्छा है। मुझे BYPC से बड़ा प्रेम है, अतः मैं आपके कॉलेज में BYPC ग्रुप लेकर इंटरमीडिएट पढ़ना चाहता हूं। कृपया मुझे प्रवेश दिलवा दीजिए। धन्यवाद। आपका विनम्र छात्र बी. चरण 3। भारी वर्षा के कारण नगर की बस्तियां गंदगी से भरी पड़ी हैं। सफाई की आवश्यकता बताते हुए नगर निगम प्रधान के नाम पत्र लिखिए। नगर निगम प्रधान के नाम पत्र स्थान वरंगल, दिनांक 17/02/2024। प्रेषक बी. राजू, पिता नरसैया, घर नंबर 1120-102 काशीबुग्गा, वरंगल 50-6002। सेवा में श्री कमिश्नर जी, नगर निगम कार्यालय, वरंगल 50-6002। विषय नगर सफाई का प्रबंध। महोदय नमस्कार। आपके जैसे कुशल एवं कर्तव्यनिष्ठ कमिश्नर को
हमारे नगर निगम के प्रधान के पद पर नियुक्त पाकर हम सचमुच प्रसन्न हैं। आपने आम जनता की सेवा को अपना लक्ष्य मानकर आज तक काम किया है। कुछ दिनों से लगातार भारी वर्षा के कारण नगर में सफाई ठीक ढंग से नहीं हो रही है। सड़कों पर कूड़ा करकट जमा हुआ है। नालों का पानी सड़कों पर बहता है। उनको साफ करने की ठीक व्यवस्था नहीं है, इसलिए मच्छर खूब बढ़ गए हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि रोज सफाई करने के आवश्यक कदम उठाए। पूर्ण सहयोग की आशा में धन्यवाद। आपका बी राजू।